1 साल के लिए मेरे पिताजी की नौकरी चली गई थी तो हम गांव चले गए थे। 1 साल तक मैं भी किराने की दुकान पे बैठा था। मैंने अक्सर देखा इस किस्म की मीटिंग में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और बड़ी बड़ी उसकी तो बात होती है व्यापार की, छोटे व्यापारियों की कोई नहीं बात करता। जो छोटे दुकानदारों तो सैंपल लेते जाते हैं वो फैक्ट्रियां वालों तो लेते जान, छोटे दुकानदारों को तंग ना किया जाए जी। एक साडी ये मंग है जी। एक जो नगर कौंसल छोटे दुकानदारों तो किराए के उपर 18% GST लता जाता है, वो नगर कौंसल खुद देवे, वो किराए वाले तो नहीं लेने चाहिए जी। एक साडी ये मंग है। एक जो नगर कौंसल दियां दुकानां सानू 10 साल हो गए उसका किराया असी दे रहे हैं, ਉਹਦੀ सानू मालकी दी जाए जायज़ रेट ते। एक छोटे दुकानदार नू 10 लाख रुपए तक के 0% ब्याज ते लोन दिते जान। छोटे दुकानदार दा जे कोई चोरी का या कोई नुकसान हुंदा है वो सरकार उसकी मदद करे जी। धन्यवाद जी। मैंने अक्सर देखा इस किस्म की मीटिंग में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और बड़ी बड़ी उसकी तो बात होती है व्यापार की, छोटे व्यापारियों की कोई नहीं बात करता। और छोटे व्यापारी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। छोटा व्यापारी रीढ़ की हड्डी है। मेरे को याद है 8वीं क्लास मैंने गांव से की थी, सिवानी गांव से। 1 साल के लिए मेरे पिताजी की नौकरी चली गई थी तो हम गांव चले गए थे। 1 साल तक मैं भी किराने की दुकान पे बैठा था। 8वीं क्लास पे स्कूल जाया करते थे, शाम को जब घर वापस आते थे तो थोड़ी देर के लिए किराने की दुकान पे मैं चाचा जी की दुकान थी। तो ये छोटा व्यापारी जो है, वो छोटा व्यापारी हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और सबसे ज़्यादा मार उसी को पड़ती है। बड़ा व्यापारी तो फिर भी सारे डिपार्टमेंट को, महकमों को किसी तरह से, छोटा व्यापारी के पास तो बेचारे के पास पैसे नहीं होते, फिर भी सारे इंस्पेक्टर आके उसको तंग करते हैं। तरसीम गर्ग जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, इस पे मैं विस्तार पे बात करूंगा। उन्होंने कहा कि बठिंडा के अंदर कत्लेआम हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, फिरौती हो रही है, स्नैचिंग हो रही है, पूरी तरफ डर का माहौल है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। राजेंद्र मित्तल जी ने कॉटन के व्यापारियों की बात करी। 400 मिल होती थी पहले, अब केवल 40 रह गई हैं। और अजय बंसल जी ने भी वही कहा कि पहले एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को तो बचा लो, जो भी आता है। मैं ये बड़ी अच्छी बात आज निकल के आई है, किसी भी मुख्यमंत्री को देख लो देश भर में, वो बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाते हैं, बड़े बड़े साहूकारों को बुलाते हैं और कहते हैं अब इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट होएगा। अरे जो इन्वेस्टमेंट हो गया उसको तो बचा लो।